अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू दिस यूआई यूएक्स डिज़ाइन कोर्स जिसके अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि फिग्मा को यूज़ करते हुए मोबाइल एप्लीकेशंस को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि फिग्मा के अंदर कंपोनेंट्स कितना अहम रोल प्ले करते हैं और कंपोनेंट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं प्रोडक्ट पेज की। बहुत ज़रूरी है जब भी आप कोई मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे होते तो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट ज़रूर होता है जिसके लिए वो मोबाइल एप्लीकेशन बनाई गई होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर वर्किंग ऑन एन ई कॉमर्स ऐप तो वो जो प्रोडक्ट का पेज होगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसको डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से ई कॉमर्स या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट पेज को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो आई हैव शेयर्ड माई स्क्रीन और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है या उनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। और आज की इस क्लास में एज आई हैव सेड अर्लियर हम प्रोडक्ट पेज को डिज़ाइन करने जा रहे हैं और प्रोडक्ट पेज किस तरह से डिज़ाइन करना है, उसके क्या इन्स एंड आउट्स होते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, हम उसको आज की क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना वायर फ्रेम देख लेते हैं जिसके ऊपर हमने एक रफली मैंने वायर फ्रेम जो है उसको डिज़ाइन किया हुआ है, स्केच किया हुआ है और उसी को फॉलो करते हुए हम अपना जो प्रोडक्ट पेज है उसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास बैक बटन आ जाता है, उसके बाद पेज का टाइटल आ जाएगा हमारे पास। अगर हम उसको किसी के साथ शेयर करना चाह रहे हैं ऑन सोशल मीडिया या एक्सटर्नली लिंक क्रिएट करके शेयर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे फेवरेट्स में ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला आइकन आ रहा है। उसके बाद मेन आपका स्लाइडर आ जाएगा या आपकी गैलरी आ जाएगी जहाँ पे आप उस प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रहे हो, ठीक है। फर्दर फिर उसकी वीडियो है और उसके जो फर्दर जो इमेजेस हैं या कैरोसेल जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। छोटी सी डिस्क्रिप्शन आएगी, प्रॉपर्टी डिटेल्स आएंगी, लाइक वो जो आइकन्स मैंने आपको दिखाए थे जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये सारा कुछ गैदर किया हुआ है उसको हम यहाँ पे ये देखिए दिस वन हम उसको यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी यूटिलिटी आउटडोर फीचर्स आ जाएंगे। लाइक आप ई कॉमर्स ऐप अगर कोई डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके अंदर फिर रिस्पेक्टिवली सारा सीन होगा, फिर फ्लोर प्लान आ जाता है, 360 टूर आ जाता है। लाइक ये सारी चीज़ों को हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाला मेरे पास एक वायर फ्रेम है या स्केच है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं और इसको देख के काम करने वाले हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे अलाइन कर देता हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमने एक होम स्क्रीन डिज़ाइन किया है इसी की मैं कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू फ्रेम या आर्टबोर्ड इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं, इसी को एडिट कर लेंगे। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ प्रोडक्ट पेज, ठीक है। प्रोडक्ट पेज के नाम से मैंने इसको रीनेम कर दिया, ठीक है। आपका सारा का सारा कुछ वैसे ही आएगा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ चेंजेस आएंगी इसके अंदर जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इन बटन्स को डिलीट कर दें, इन सारी चीज़ों को डिलीट कर दें। जो जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी वो मैं दोबारा से यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना डिलीट ऑल ऑफ दिस, ठीक है। इवन ये लोगो भी हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। और यहाँ पे ये बैक वाला बटन आ गया, उसके बाद टाइटल आना है और फिर दो आइकन्स आने हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टाइटल यहाँ पे असाइन करते हैं। ये वाला जो टेक्स्ट है मैं इसी की कॉपी क्रिएट करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और हम जो टाइटल है उसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट टाइटल गोज हेयर, ठीक है, लुक्स गुड। और यहाँ पे इसको अगर आप बोल्ड कर दो तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगेगा। अब हमें दो आइकन्स चाहिए हैं और हम देख लेते हैं हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके अंदर वो वाले आइकन्स हैं या नहीं है, वरना से फिर हम जो पेज है आइकन्स वाला या जो प्लगइन है हमारे पास हम वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे नहीं है ये फेवरेट वाला आइकन, तो चले मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और जो शेयर वाला है वो हमें चाहिए, तो हम जाते हैं प्लगइन्स में सिंपली और ये आइकन्स 8 वाला प्लगइन है जिसको मैं यूज़ करता हूँ ऑन माय डेली बेसिस।
यहाँ पे हम सर्च करते हैं शेयर, ठीक है। सो दिस इज़ द आइकन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, दिस आइकन, ठीक है। इसको यूज़ करना है हमने। इसके ऊपर क्लिक कर लें और ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। और फेवरेट्स वाला जो है वो हम वही यूज़ करेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी है। इसके अलावा हमें कोई, अच्छा हाँ, एक वीडियो का आइकन चाहिए है, तो वो मैं पहले ही डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि बाद में इशू ना हो, ठीक है। सो दिस आई गेस आइकन विल बी देयर। और इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। कलर मुझे इसका चाहिए होगा वाइट, ठीक है। दिस दिस आइकन विल बी देयर। और सबसे पहले ये जो शेयर वाला आइकन है इसको हम थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं। और ये जो फेवरेट्स वाला आइकन था, बल्कि आप इस ऐसा करें, इसी की एक कॉपी क्रिएट करके इसको यहाँ पे ले आएं। हमें इसमें से कुछ चीज़ें चाहिए हैं, कुछ चीज़ें प्रोडक्ट पेज डिज़ाइन करने में, ठीक है। आइकन का साइज़ थोड़ा सा और कम कर लें, समथिंग अराउंड दिस, और इसको यहाँ पे लें। उसके बाद ये जो फेवरेट्स वाला आइकन है आपका, ये आ जाएगा। आप चाहे सबको पहले तो अनग्रुप कर दें, ठीक है। इस ग्रुप की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको अनग्रुप कर देते हैं। और ऐसे फिर वन बाय वन हमारे पास सारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको यूज़ कर सकेंगे। थोड़ा सा इस आइकन का साइज़ कम करें, थोड़ा सा जूम कर लें। यूआई डिज़ाइन के अंदर जो आपकी साइजिंग या आपकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है, क्योंकि ऐसा जो आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होते नहीं है, लेकिन आपने इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है कि आप अलाइन कैसे कर रहे हैं चीज़ों को। और ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया हमारा मेन स्लाइडर या कैरेजल आप इसको कह लें या हेडर कह लें, ठीक है। और इसी की एक कॉपी क्रिएट करें और इसका साइज़ कम कर दें, ठीक है। साइज़ कम करने से क्या होगा कि इसी के फेलो जो आप लेट से कह लें कि जिसमें कोई इमेजेस आ सकती हैं, जिसमें कोई वीडियोस आ सकती हैं, वो आप सारी वहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कोई टाइटल भी देना चाहो तो आप दे सकते हो। और इसकी 2 कॉपीज़ क्रिएट कर लें, एक कॉपी और क्रिएट कर लें। हमें इनको थोड़ा सा रीसाइज़ करना पड़ेगा, तो हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली और इनको थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और ठीक है, थोड़ा सा और रीसाइज कर लेते हैं क्योंकि वो जो हमारा मेन स्लाइडर है उसके साथ हमने इसको अलाइन करना है, ठीक है। और इनका जो रेडियस है कॉर्नर्स का उसको हमें थोड़ा सा फिट करना पड़ेगा, समथिंग अराउंड 20 और मे बी 15, ठीक है, 15 ठीक है। अब वो जो वीडियो वाला आइकन है वो हमें यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ जाएगी कि वीडियो वाला आइकन मैंने क्यों डाउनलोड किया था। वो बेसिकली इसलिए किया था कि सब के सब इमेजेस नहीं हैं, कुछ इसमें वीडियोस भी हैं, तो यूज़र को पता चल सके कि इसके ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ठीक है। और अभी आप ये टाइटल दे सकते हो, लेट्स से ये टाइटल अगर आप देना चाहो तो आप यहाँ पे इस टाइटल को एडअप कर सकते हो। इन सारों को ग्रुप कर दो, इन सबको सेलेक्ट करके, और थोड़ा सा यहाँ से नीचे ले आओ, समथिंग अराउंड हेयर लुक्स गुड, ठीक है। अब आ जाएं आप अपने जो आपका डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का उसके ऊपर आ जाएं, ठीक है। और इसके ऊपर डबल क्लिक करें, इसको एडिट करें, इट शुड बी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और आप आगे कॉलन ऐड करना चाहें कर दें, नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है। आप इसको यहाँ पे समथिंग अराउंड हेयर इट शुड बी, और इसको आप डिलीट कर दें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाए। अब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंथी होनी चाहिए क्योंकि ये डिटेल्ड प्रोडक्ट पेज है, तो हम इसी की कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन जो है हम इस तरह से इसकी अलाइन करवा लेते हैं, ठीक है। ओके, लुक्स गुड। और ठीक है, डिस्क्रिप्शन इतनी ठीक है। आप इनको आप डिलीट कर दें। और अब आ जाएंगी प्रॉपर्टी डिटेल्स, उसके बाद प्रॉपर्टी यूटिलिटी, आउटडोर फीचर्स एंड ऑल दैट स्टफ। आप इसी की एक कॉपी क्रिएट करें। स्पेसिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने, स्पेसिंग अलाइन करनी चाहिए और मैच करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी डिटेल्स, राइट,
या अच्छा, अब वो जो रिसोर्सेज मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हैं, अब वो काम आने वाले हैं हमारे फाइनली। मैं इनको, बल्कि ये देखें मैंने ऐसा अलाइन किए हुए हैं, तो मैंने क्योंकि एक क्लाइंट के लिए काम किया हुआ था तो मैं इनको ऐसा कॉपी कर लेता हूँ। हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट पेज को थोड़ा सा आप इसका जो इसकी हाइट है, लेंथ है, आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। द रीज़न इज़ दैट कि आपको इसमें मतलब ये बहुत डिटेल्ड प्रोडक्ट पेज है, इसके अंदर 360 टूर भी आ रहा है और वो सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उन सब को मैनेज करने के लिए आप इसको इस तरह से कर लें। ठीक है, अभी इसको चाहे आप ग्रुप कर लें इसको, और इसको थोड़ा सा आप रीसाइज़ कर लें। ठीक है, रीसाइज़ इसलिए करना है कि हमने अपना ये जो हमारा स्क्रीन साइज़ है इसके अकॉर्डिंग इसको मैनेज करना है। ठीक है, आप इसको रीसाइज़ कर लें, इसका साइज़ कम कर लें और इसको आप ले आएँ यहाँ पे। ठीक है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है साइज़। समथिंग अराउंड हेयर इट शुड बी। और अलाइनमेंट थोड़ी सी देख लें, अलाइनमेंट आपने, अलाइनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी डिटेल्स, प्रॉपर्टी यूटिलिटी और ये सारी चीज़ें, इनका साइज़ मैच करना है ये डिस्क्रिप्शन वाले टेक्स्ट से। एंड इट्स 17, तो आप सारे जितने भी हेडिंग्स हैं उनको 17 रखेंगे। कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक हेडिंग का साइज़ कम है, एक हेडिंग का साइज़ ज़्यादा है, बहुत बुरा लगता है। और एज ए यूआई डिज़ाइनर आपकी स्किल्स के ऊपर वो एक क्या कह लें दबा होता है कि आप चीज़ों को सही से मैनेज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, यहाँ पे वापस आएँ, आपने हमने ये जो बॉटम मेन्यू क्रिएट किया था ये यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, इसकी एक कॉपी क्रिएट करें और इसको ले आएँ आप यहाँ पे। ठीक है, और इसको क्या करना है आपने, सिंपली ब्रिंग टू फ्रंट करना है। अब मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ। ब्रिंग टू फ्रंट का रीज़न क्या है, जब भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हो किसी ऐप के अंदर, तो मेन्यू से नीचे ही होता है सारा कुछ, जितना भी काम आप कर लो वो मेन्यू से नीचे ही होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, मतलब स्क्रॉल करोगे तो वो नीचे वाली चीज़ें जो है वो नज़र आती जाएंगी। अच्छा, ये आउटडोर फीचर्स तक तो हमने काम कर लिया। अब इस एटलीस्ट ये वाला जो सीन था उसको हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया हुआ है, तो हम इसको अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। हम अपना नेक्स्ट जो हमने प्रोडक्ट डिटेल ये रहा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ समथिंग अराउंड हेयर, ताकि हमें पता हो कि हम कहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है फ्लोर प्लान आ रहा है, उसके नीचे मैप आ रहा है, 360 टूर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, ये वाले जो आइकन्स है ना, ये हर एक का अलग आइकन है। ये मैंने आइकन 8 प्लगइन जिससे हम आइकन्स डाउनलोड करते हैं, मैंने वहाँ से ये वाले सारे आइकन्स लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने उनके आगे टेक्स्ट लिखा है, और ये जो आप देख रहे हो ना, अच्छा थोड़ी सी इसकी मुझे अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, वो मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये इन चीज़ों को आपको ख्याल रखना पड़ता है। ठीक है, और चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है आपको, ये चीज़ें डिटेल में देखनी पड़ती हैं। ठीक है, सो टेक्स्ट आ गया हमारा, और हमारा जो आइकन्स हैं वो आ गए। ये लाइन टूल से मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली, मैंने बहुत डिटेल में एक पेज क्रिएट कर दिया। अब हम जो बाकी फीचर्स हैं इनको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी गैदर किए हुए हैं, जैसे कि हमारे पास फ्लोर प्लान आ गया, हमारे पास 360 टूर आ गया, तो हम इनको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी से, और वापस चलते हैं अपनी इसी स्क्रीन पे। यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रीसाइज करना है वंस अगेन, हमने अपनी स्क्रीन के ऊपर इसको मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें इनको रीसाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, समथिंग अराउंड हेयर में भी, या थोड़ा सा इससे बड़ा कर दें क्योंकि साइड पे जगह है। और ये, हाँ, परफेक्ट। ठीक है, अब आ जाएं, हेडिंग्स की कॉपीज़ क्रिएट करनी है फॉर फ्लोर प्लान एंड 360 वीडियो टूर। ठीक है,
इसी टेक्स्ट की मैं कॉपी लेके आ रहा हूँ। ओके, एंड इसी की एक कॉपी यहाँ पे आ जाएगी और डबल क्लिक करें और 360 टूर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएं। थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है, ओके, लुक्स गुड इनफ। और अब आप यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक लोकेशन, एड्रेस और व्हाट्स नियर बाय। आप अगर उसको ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आई गेस इतना ज़्यादा डिटेल्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं शो ऑन मैप का। ठीक है, ताकि अगर वो मैप के थ्रू इसको देखना चाह रहा है तो वो वहाँ से भी देख सके। मैंने बटन इसी की कॉपी क्रिएट कर ली। आप कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका कंपोनेंट किस तरह से क्रिएट करना है मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर बहुत डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। शो ऑन मैप, ठीक है। और इस टेक्स्ट को आप सेंटर अलाइन कर दें। जैसे ही वो इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको मैप के ऊपर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप एक हेडिंग दें रेटिंग की हेडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इट शुड बी समथिंग अराउंड हेयर। इसका टेक्स्ट चेंज करें रेटिंग, ठीक है। अब हमारे पास रेटिंग वाले आइकन्स भी होने चाहिए, उनके बगैर गुजारा तो नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, आइकन्स 8 में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे स्टार। ठीक है, स्टार किस लिए सर्च करना है, क्योंकि रेटिंग हमेशा जब भी दिखाई जाती है वो स्टार्स के थ्रू ही दिखाई जाती है। तो आई विल बी डाउनलोडिंग अ स्टार ओवर हेयर और हम इस स्टार को यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टार आ गया। इसका साइज़ कम कर लें थोड़ा सा और इसको आप यहाँ पे लें। अगर आप इसको शेडो देना चाहते हैं तो दे लें, अगर नहीं भी देना चाहते तो कोई मसला नहीं है। और मैं इसको रेटिंग दे रहा हूँ 4 स्टार्स। ये जितने भी आइकन्स हैं ये आपने एक्सपोर्ट करके देने हैं, हमेशा जो डेवलपर है उसको एक्सपोर्ट भी करके देने हैं। तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है कि जब आप जो आपका डेवलपर है उसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन एज ए यूआई डिज़ाइनर टॉप नॉच होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी आ जाए जिसका उसको ना समझ आ रही हो और आप कहें कि अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रही, क्योंकि यू आर द डिज़ाइनर, यू आर समवन जिसने वो उसका फ्लो डिसाइड करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी व्हेन यू आर डीलिंग विद द डेवलपर या वर्किंग विद द डेवलपर। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तब भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कम कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक बटन लगा रहे हैं। ठीक है, और हम इस टेक्स्ट चेंज कर देते हैं बुक का कॉल। अगर तो वो बंदा इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ से एक कॉल बुक कर सकता है फॉर दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हमने अपना पूरा जो डिटेल्ड प्रोडक्ट पेज है उसको डिज़ाइन कर लिया है। जी, तो आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट पेज को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और आप मेरा फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें मैं फ्री 1-to-1 डेडिकेटेड सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो पसंद आई तो दूसरों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।